इतनी छोटी बच्ची कैसे बन गई कलेक्टर, जानेंगे वीडियो में। और एक ऐसा फाइटर जो आज तक नहीं हारा, क्या है इसकी जीत का राज, जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और बिजली के झटके से मौत हो जाती है, पर ये डॉक्टर बिजली के झटके से संगीतकार कैसे बन गया, इन्हीं सब रोमांचक बातों को हम जानने वाले हैं। फैक्ट नंबर 6, मिलिए खबीब से। दोस्तों, इन्हें यूएफसी के किसी भी फाइटर ने आज तक रिंग में हराया ही नहीं। रशिया के फाइटर खबीब का जन्म 20 सितंबर 1988 में हुआ था। यूएफसी टाइटल जीतने वाले ये पहले रशियन और दुनिया के पहले मुसलमान थे। मार्शल आर्ट्स का ये बेताज बादशाह आज तक एक भी मुकाबला नहीं हारा है, पर यूएफसी के 29 मैच बिना हारे खबीब ने अब यूएफसी को अलविदा कह दिया है। खबीब हर मैच जीतने के बाद हमेशा कहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है और उनकी मदद से ही आज वो यहाँ पर पहुंच पाए हैं। साथ ही हर मैच जीतने के बाद वो ऊपर की तरफ देखा करते थे। नंबर 5, दोस्तों 3 लाख वोल्ट की आकाशीय बिजली किसी इंसान पर अगर गिर जाए तो उसका क्या होगा, ये तो आप अच्छी तरह से सोच ही सकते हैं। मगर जाको रखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत डॉक्टर एंथोनी सिकोरिया के ऊपर एकदम सच हो गई। दरअसल डॉक्टर सिकोरिया के साथ कुदरत ने कुछ ऐसा अजीबोगरीब खेल खेला कि अब वो चिकित्सा का क्षेत्र छोड़कर पियानो वादक बन गए हैं। हुआ कुछ यूं कि डॉक्टर साहब फोन पे अपनी माँ से कुछ बात कर रहे थे। बात खत्म होने पर जब वो फोन रखने लगे तो अचानक उन पर आसमानी बिजली गिर गई। एक पल के लिए उन्हें लगा कि अब वो मर चुके हैं, फिर उन्हें एहसास हुआ कि वो तो जिंदा हैं, पर नुकसान उनके दिमाग का हुआ था। इसी वजह से अब वो डॉक्टर्स नहीं रह गए हैं, अब वो संगीतकार हैं। अब उनके हाथ में स्टेथोस्कोप की जगह पर पियानो है। नंबर 4, दोस्तों इस महिला का नाम जेन ब्रिकर है। इनका जन्म ही पैरों के बिना हुआ था और इसीलिए इनके माता पिता ने इन्हें हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया और घर आ गए। इन्हें किसी दूसरे इंसान ने अडॉप्ट कर लिया। भले इनके पैर नहीं थे, पर बचपन से ही इन्हें जिम्नास्टिक का बहुत ज्यादा शौक था और ये करना इन्हें बहुत ज्यादा पसंद था। जिसके पैर ना हो उसके लिए ऐसा सपना काफी अजीब लगता है, पर जिसके दिल में हिम्मत और हौसला हो उसके लिए हर नामुमकिन चीज मुमकिन है। उसी तरह से जेन ने भी मेहनत करके अपने इस सपने को पूरा करके दिखा दिया। इतना ही नहीं, ये गोल्फ और सॉफ्ट बॉल जैसे गेम्स भी खेला करती थी। दोस्तों जरा सोचिए, जब बिना पैर के ये महिला इतना बड़ा काम कर सकती है तो आप हर चीज होने के बाद हार कैसे मान सकते हैं। नंबर 3, अहमदाबाद की 11 साल की बच्ची जिसका नाम फ्लोरा एसोडिया है, उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया था। इस बच्ची की बचपन से ही इच्छा थी कि वो बड़ी होकर कलेक्टर बने। उसकी ये इच्छा पूरी करने के लिए मेक अ विश फाउंडेशन ने अहमदाबाद के जिला कलेक्टर तक, और अब आप ही बताइए, दुनिया छोड़कर जाने वाले इंसान की इच्छा कौन पूरी करना नहीं चाहेगा। उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। दरअसल वहां के कलेक्टर ने इस बच्ची की ख्वाहिश को पूरा किया और उन्होंने शनिवार को इस बच्ची को एक दिन के लिए जिला कलेक्टर बना दिया और इसी तरह से इस बच्ची का जन्मदिन भी मनाया गया। नंबर 2, दोस्तों क्या आपको पता है कि आप एरोप्लेन में एयरपोर्ट के बाहर खरीदा हुआ पानी या फिर कोई भी लिक्विड चीज नहीं ले जा सकते। आप सोच रहे होंगे कि ये केवल एक बिजनेस करने का तरीका है, पर ये सच नहीं है। दोस्तों ईयर 1995 में फिलीपींस के एक आदमी ने प्लेन में धमाका करने की कोशिश की। उसने जिस प्लेन में धमाका करने की कोशिश की वो अमेरिका का एक कॉमर्शियल प्लेन था, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि सिक्योरिटी चेक के बाद भी उसके पास बॉम्ब कैसे आया। तो दोस्तों सिक्योरिटी चेक पे मेटल डिटेक्टर से बचने के लिए उसने एक खास तरह के लिक्विड का प्रयोग किया था। ये पानी जैसा लिक्विड दरअसल में एक बॉम्ब मटेरियल था। इस वजह से वो शख्स प्लेन में चढ़ा, खुद को बचाने के लिए वो पैराशूट भी लेकर गया था। उसने बॉम्ब मटेरियल को ब्लास्ट करने की तैयारी की, सारे इक्विपमेंट्स तैयार किए, पर एक गलती कर दी। उसकी मिस कैलकुलेशन की वजह से प्लेन में ब्लास्ट नहीं हुआ, केवल आग लग गई। वो प्लेन से कूद गया, पर इस जल्दबाजी में अपना सारा डेटा प्लेन में ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से उसे बाद में पकड़ लिया गया। नंबर 1, दोस्तों आप सब ने अपनी जिंदगी में कई सपने देखे होंगे। किसी को बुरे आते होंगे तो किसी को अच्छे सपने आते होंगे। सपने देखना तो आम बात है, पर क्या आपने कभी सोचा कि हमें सपने आते क्यों हैं? हमारा बदन तो सोना चाहता है, लेकिन हमारा दिमाग उसे सोने नहीं देता। ये जरूरी नहीं कि आपको सोने के बाद सपने आएंगे ही, बल्कि ये आपकी स्लीपिंग स्टेज पर डिपेंड करता है। स्लीपिंग स्टेज को 4 भागों में बांटा गया है। स्टेज 1, 2 और 3 में हमारी बॉडी रिलैक्स होना शुरू हो जाती
लगती है और हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। हम गहरी नींद में चले जाते हैं, पर असली कहानी उसके बाद शुरू होती है। इस स्टेज का नाम है रेम, जिसका मतलब है रैपिड आई मूवमेंट। इस स्टेज में हमारी आंखें बहुत तेजी से मूव होना स्टार्ट हो जाती हैं, हमारा हार्ट ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और इसी के बाद हमें सपने आना स्टार्ट होते हैं। हमारे दिमाग का वो भाग जो हमें अलग अलग टाइप के इमोशंस फील कराता है वो एक्टिव रहता है, वहीं हमारे ब्रेन का दूसरा पार्ट जो हमारी बॉडी को मूव करने में मदद करता है वो सोने के दौरान एक्टिव नहीं रहता है। इसी वजह से सपने देखते वक्त हमारी बॉडी पैरालाइज रहती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।